नमस्कार। साइकोलॉजी टॉक सीरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सीरीज का आज यह तीसरा वीडियो है। सीरीज के पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि साइकोलॉजी टॉक सीरीज मनोविज्ञान की जानकारियों की एक नई श्रृंखला है, जहां पर हम सभी सीखते हैं कि कैसे मनोविज्ञान हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, या फिर यूँ कहें कि मनोविज्ञान की जानकारियों का उपयोग करके कैसे हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। सीरीज के पहले और दूसरे वीडियो को आप सभी ने जिस तरह से लाइक किया है उससे मैं बेहद खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी सीरीज को लाइक करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीरीज के आज इस तीसरे वीडियो में क्या है। सीरीज के दूसरे वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो का एक कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था कि व्यक्तित्व के निर्माण में इन तीनों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, या फिर यूँ कहें कि इड, ईगो और सुपर ईगो के द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो दूसरे वीडियो में मैं आपसे इड के बारे में बात कर चुका हूँ, तो आज मैं आपसे बात करूँगा ईगो और सुपर ईगो के बारे में। मैं आपसे इस तरह से बात करूँगा कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में खुद अच्छे से समझ सकें। जैसा कि जब मैंने इड को डिफाइन किया था उस समय मैंने आपके मस्तिष्क में कुछ यादें दिलाई थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आसपास के बच्चों के बारे में याद कीजिए जो आपके परिवार में आपके आसपास रहते हैं। तो आपने उस टाइम पे कुछ याद किया था और अब फिर से आपके मस्तिष्क में बच्चों की यादें आ चुकी हैं। आप जरा सोचिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड को कैसे भी पूरा करना चाहते हैं। उन्हें रियल सिचुएशन से मतलब नहीं होता है। उन्हें मतलब नहीं होता है कि उनके पेरेंट उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उनके माता पिता उनकी हर एक डिमांड को पूरा नहीं करते हैं और तब बच्चों में एक नया डेवलपमेंट होता है। बच्चों को रियलिटी यानी वास्तविकता का आभास होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे की माँ किसी कार्य में बिजी है, तब क्या होता है, एक निश्चित उम्र के बाद उसकी माँ बच्चे को ये एक इंडिकेशन देती है कि मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा सा रुको, मैं थोड़ी देर बाद तुमको खाना दूंगी। या फिर किसी भी तरह से बच्चे की और भी डिमांड होती है, तब वहाँ पर उसके पेरेंट क्या करते हैं, उसे इंतज़ार करने को कहते हैं या फिर टोटल मना ही कर देते हैं कि आपकी ये डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। तो और भी सिंपल बातों में कहूँ तो मैं कहूँगा कि बच्चे जब अपनी उम्र में बड़े होने लगते हैं तब उनके माता पिता उन्हें वास्तविकता का आभास कराने लगते हैं कि आपकी हर एक डिमांड को हर बार उसी टाइम पर पूरा नहीं किया जाएगा। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब समझिए कि सिगमंड फ्रायड ने ईगो के बारे में क्या बोला था। ईगो, सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि जो ईगो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है, यानी रियलिटी बेस्ड होता है। तो जैसे कि मैंने अभी तुरंत ही आपको बताया था कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनका वास्तविकता से संपर्क होने लगता है। तो आप भी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है। तो उसी तरह से जो सिगमंड फ्रायड हैं उन्होंने ईगो के बारे में कहा था कि ये रियलिटी बेस्ड होता है, यह वास्तविकता के सिद्धांतों पर कार्य करता है। लेकिन आपको याद होगा कि जो इड होता है, इड किसी भी तरह के वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। इड को इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता होती है, वहाँ पर वेट करने की आदत नहीं होती है। लेकिन जो ईगो होता है, ईगो में वेट करने की भी एक आदत का निर्माण करना होता है, क्योंकि ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको देखना होता है कि अभी जो डिमांड की जा रही है इड के द्वारा, क्या वो वास्तव में पूरी की जा सकती है कि नहीं। तो इस तरह से जो ईगो होता है वो कभी कभी क्या करता है, इड की किसी डिमांड को नकार देता है कि भाई अभी आपकी इच्छा नहीं होगी, अर्थात रुकना पड़ेगा। तो अगर हम सभी
इसको अपने वास्तविक जीवन में लाकर देखें तो हम क्या करते हैं, कई बार हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छाएं उठती हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम वास्तविक सिचुएशन को देखते हुए रुक जाते हैं, नहीं यार अभी नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे कहूँ कि कोई व्यक्ति सोचता है, किसी व्यक्ति के मन में आता है कि उसे अब कार परचेस कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसका ईगो कहता है नहीं भाई अभी कार परचेस नहीं करना है, क्योंकि अभी कार परचेस करने के लिए हमारे पास पर्याप्त बजट नहीं है। इसी तरह से कई बार हमारे जीवन में कई ऐसी इच्छाएं होती हैं जो उत्पन्न होती हैं जिन्हें इड पूरा करना चाहता है, लेकिन उस समय ईगो उसको रोकता है और ये डिसाइड करता है कि यह स्थिति अभी इड की डिमांड को पूरा करने लायक है या नहीं, और इस तरह से वो इच्छा रुक जाती है। तो आप इसे अपने दैनिक जीवन में उतार कर देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं यार मेरा तो गोवा जाने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं जाते हैं। हो सकता है कि हमारे पास बजट ना हो, आज हमारा यह खाने का मन कर रहा है लेकिन हम रुक जाते हैं क्योंकि अभी ऐसा हमारे पास बजट नहीं है, या फिर ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। इसे अगर आप खुद से सोचेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में इड और ईगो का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को रोक लेते हैं, और क्यों रोक लेते हैं यह भी अब आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका ईगो काम करता है। तो अब इसी क्रम में अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम और बड़े होते चले जाते हैं, अर्थात जब बच्चे और बड़े होते हैं तो उनका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी वो बच्चे अपनी समाज की चीज़ों को सीखने लगते हैं। तो अब यहाँ पर एक नई कहानी शुरू होती है जो कि डिपेंड होती है किस पे, मोरलिटी पे, नैतिकता पे। आपने देखा होगा कि हर एक समाज के अलग अलग नियम होते हैं, हर एक समाज में अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है अपने परिवार में, अपने समाज में नैतिकता को भी सीखने लगता है। तो सिगमंड फ्रायड ने इसी चीज़ को बताया था सुपर ईगो। सुपर ईगो आपका ईगो से बढ़ के होता है। देखिए, ईगो केवल काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल्स पे, और जो सुपर ईगो होता है वो काम करता है नैतिकता के आधार पर कि कोई चीज़ करना है तो क्या वो नैतिक है कि नहीं है। कई बार जैसे मान लीजिए कि हमारे मन में कई ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन हम उसमें नैतिकता को जोड़ देते हैं, नहीं यार ऐसा करना गलत होगा। तो बस आप यही ध्यान रखिएगा कि बहुत सिंपल है सिगमंड फ्रायड का कॉन्सेप्ट इड, ईगो और सुपर ईगो का। यह हमारे जीवन में हर हमेशा चलता रहता है। इड किसी भी डिमांड को पूरा करना चाहता है, जैसे कि जिद्दी लोग करते हैं। ईगो वास्तविकता को देखना चाहता है, क्या कोई कार्य किया जा सकता है कि नहीं। और सुपर ईगो जो नैतिकता को ला देता है। आपको याद होगा ना, कई बार हम किसी काम को अगर कर भी लेते हैं ज़बरदस्ती, फिर बाद में हमें गिल्ट फील होता है, हम शर्मीलापन महसूस करते हैं, या अपने आप में एक ऐसी भावना महसूस करते हैं कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप ध्यान रखना, वहाँ पर वो सुपर ईगो होता है जो आपको गिल्ट महसूस कराता है, क्योंकि आपके इड ने वास्तविक स्थिति को देख के कर लिया था, लेकिन जो आपका नैतिक पार्ट था सुपर ईगो, वो आपको गिल्ट महसूस कराता है। तो आप अगर इन सभी चीज़ों को और भी अच्छे से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन में हर एक स्तर पर इन सभी चीज़ों का उपयोग होता रहता है। तो और आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि किसी एक दायरे में बहुत आगे होते हैं, जैसे कि कोई इड यानी बड़ा जिद्दी होगा, किसी भी एज पर हो, हर हमेशा डिमांड पूरी करते रहना चाहते हैं। कुछ ईगो वाले होते हैं जो कि वास्तविक स्थिति में ही करते हैं, नहीं भाई ऐसा अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ अभी की स्थिति से अलाउ नहीं होती है। जिनका ईगो बड़ा तगड़ा होता है, जैसे हम बोलते ना यार उनका बड़ा ईगो है, ईगो में रहते हैं। तो इसके बाद एक और आता है जैसे कि आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब नैतिकता के आधार पर, नहीं यार अभी ऐसा नहीं करना है, नहीं तो वो लोग क्या बोलेंगे, है ना। कई बातें ऐसी होती हैं। तो आपने अपने समाज में इड, ईगो और सुपर ईगो को सभी तरह से देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब आप चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आप खुद के व्यवहार को और दूसरे के व्यवहार को भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि किसी व्यक्ति का इड और किसी व्यक्ति का ईगो और किसी व्यक्ति का सुपर ईगो, कौन किसका क्या ज़्यादा है। अगर आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति क्यों ऐसा व्यवहार करता है। तो इसी तरह से आप
साइकोलॉजी की जानकारियों को अपने जीवन में उतारिए, अपनाइए और अपने लाइफ को और भी ज़्यादा ईज अर्थात आसान बनाइए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी, और मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।